आपका और रवि किशन जी का रिश्ता क्या है? मेरा उनसे रिश्ता है, हम मिले थे 95 में, तब से हम एक रिलेशनशिप में थे और हमारी लीगली शादी नहीं हुई है। हमने बस ऐसे ही कुछ दोस्तों के सामने उन्होंने सिंदूर लगाया है, मंगलसूत्र पहनाया है बस और हमारा रिश्ता काफ़ी सालों तक चला है। अगर मैं तब भी करती तो वो बोलते अरे इनको टिकट मिलने वाला है इलेक्शन के लिए तो अब ये गलत टाइम पे गया है। अभी कर रही हूँ तो भी गलत टाइम बोल रहे हैं। अगर वो इलेक्शन जीत जाते, कुछ भी पोस्ट मिल जाती उनको तो बोले अच्छा अब गलत टाइम पे। तो टाइमिंग इज़ नेवर राइट फॉर अदर पीपल ना। तो जब मैं 15 की थी तब मॉम ने मुझे बताया कि ही इज़ माय फादर व्हेन आई आस्क्ड हर, क्योंकि मुझे ऐसे डाउट था कि वो मेरे फादर हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया, फिर मैंने उनसे बात करनी शुरू की कि आई गॉट टू नो दैट यू आर माय फादर एंड एवरीथिंग। तो दैट इज़ हाउ गॉट टू नो। ओके, उससे पहले आप मिले हो रवि किशन से? कब मिले हो, कहाँ मिले हो, फर्स्ट टाइम कहाँ मुलाकात हुई इनसे? हाँ, मैं मिल चुकी हूँ उनसे बहुत बार। वो घर पे आते थे बर्थडेज़ पे और उनकी फैमिली के साथ भी मैं आउटिंग्स पे गई हूँ और उनके पेरेंट्स से भी मैं मिल चुकी हूँ। उनके पेरेंट्स के साथ भी हम बाहर जाते थे एक टाइम पे। तो मिल चुकी हूँ, उनसे बहुत बार मिल चुकी हूँ। रवि किशन से जब आप मिले, वो मैरिड थे। क्या ये बात आपको पता थी? नहीं, पहले नहीं पता थी। पहले नहीं पता थी, हमारे काफ़ी यानी रिलेशनशिप में आई, मैं बहुत ज़्यादा उनको चाहने लगी, वो भी चाहते ही थे। बट मेरे को बहुत टाइम बाद पता चला कि वो मैरिड भी है और उनकी एक डॉटर भी है। एक्सटॉर्शन जो लीगल नोटिस है उसको एक्सटॉर्शन कह रहे हैं वो लोग, तो उसमें एक्सटॉर्शन क्या हुआ? क्या है उनके पास में? मैंने मेल पे पैसे भेजे, मैंने फ़ोन पे पैसे यानी क्या? इज़ लीगल नोटिस एक्सटॉर्शन? मुझे ये कभी करना ही नहीं था until like the lawyers came and told me, and I always wanted to know who my father is। कि एक बार डीएनए तो करवाना था, तो मेरा मेन गोल था कि मुझे डीएनए करवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी। एक नाम आपने बीते कई दिनों से हेडलाइंस में सुना होगा, अपर्णा ठाकुर। तो अपर्णा ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो अपर्णा जी, सबसे पहले तो आपका एबीपी लाइव पर स्वागत है। थैंक यू। और अपर्णा जी के साथ हमारे साथ शिनोवा जुड़ी हैं। उनका भी नाम आपने हेडलाइंस में बहुत सुना होगा पिछले टाइम से। हेलो शिनोवा, वेलकम ऑन एबीपी लाइव। हाय। हाय। सबसे पहले मैं अपर्णा जी से बात करूंगी, क्योंकि अपर्णा जी, रवि किशन जी से आपका लिंकअप हो रहा है। आपने कई सारे आरोप लगाए हैं, गोरखपुर के सिटिंग एमपी हैं और इस बार बीजेपी ने उनको फिर से कैंडिडेट बनाया है और वो चुनावी मैदान में हैं। ऐसे वक्त में आपने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, जिसने विपक्षी दलों को एक मौका दे दिया है बीजेपी को घेरने का। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आपका और रवि किशन जी का रिश्ता क्या है? मेरा उनसे रिश्ता है, हम मिले थे 95 में, तब से हम एक रिलेशनशिप में थे और हमारी लीगली शादी नहीं हुई है। हमने बस ऐसे ही कुछ दोस्तों के सामने उन्होंने सिंदूर लगाया है, मंगलसूत्र पहनाया है बस और हमारा रिश्ता काफ़ी सालों तक चला है। अभी कुछ नहीं है, अभी हम टच में नहीं है बट काफ़ी सालों तक था। और जो आपने बोला ना चुनाव वगैरह का, तो मुझे नहीं लगता है कि आई डोंट थिंक ना मैंने देखा ना सुना है कि कोई अपोज़िशन पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर बना रही होती तो एक अलग बात है और वैसा है नहीं। नहीं, नहीं, कई पार्टीज की तरफ से ये वो लगा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रवि किशन पे काउंटर अटैक्स भी हुए हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पीरियड में कुछ भी चीज ऐसे निकल के आती है तो आप सीधे सीधे लिंकअप उसका इलेक्शन से हो जाता है। तो आप मुझे ये टाइमिंग का पूछ रही है, राइट? जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो टाइमिंग का तो ये है कि अगर मैं पहले करती मैंने उनको ना मैंने जैसे पहले भी कहा है दूसरे इंटरव्यूज़ में, मैंने उनको काफ़ी सालों से मैं उनसे बात कर रही हूँ इस बारे में कि शिनोआ के बारे में कि एक्सेप्ट हर। तो उनसे मेरी पर्सनली भी बात हुई है मिलके, उनसे व्हाट्सएप चैट्स भी है मेरे पास में जो मैंने उनको लिखा है कि आई विल गो लीगल ऐसे। मैंने उनको मेल भी किए 2020 में और पर उनका कोई जवाब नहीं आता है उस बारे में। वो ही लाइक प्रॉमिसेस करते हैं बट इट्स जस्ट फॉल्स प्रॉमिसेस। और उसके बाद में मैंने 10 महीने पहले उनको नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस। उसके बाद में मैंने रिमाइंडर भी भेजा था वो लीगल नोटिस का
तो उसका भी कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। उसके बाद में बेसिकली क्या होता है ना, टाइमिंग से अगर पूछो आप तो, अगर मैं तब भी करती तो बोलते अरे इनको टिकट मिलने वाला है इलेक्शन के लिए, तो अब ये गलत टाइम पे गया है। अभी कर रही हूँ तो भी गलत टाइम बोल रहे हैं। अगर वो इलेक्शन जीत जाते, कुछ भी पोस्ट मिल जाती है उनको, तो बोले अच्छा अब गलत टाइम पे। तो टाइमिंग इज़ नेवर राइट फॉर अदर पीपल ना। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, तो मैं वापस बोल रही हूँ कि वो लड़ तो रहे ही हैं और वो जीतेंगे भी। अच्छा, आर यू श्योर कि वो जीतेंगे? 1000%, 1000%। तो अपर्णा जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे समय में आपकी तरफ से जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, आप लीगल नोटिस की बात कर रहे थे, आप थोड़ा वेट कर लेते, इलेक्शन ओवर हो जाते, उसके बाद इस पर बातचीत होती? नहीं, क्या हुआ एक्चुअली 2 एक ऐसा हो गया, आई अंडरस्टैंड टाइमिंग इज़ रॉन्ग, बट क्या हुआ कि जो मैंने लीगल नोटिस भेजा था ना उनको 10 महीने, तो अब उतना तो लॉ के बारे में नहीं पता है, पर जैसे लॉयर्स वगैरह ने बोला है कि देयर इज़ अ टाइम लिमिट कि आप तब तक फ़ाइल करें, आप लीगल नोटिस भेज रहे हो किसी को, आप रिमाइंडर भेज रहे हो किसी को, देन देयर इज़ अ टाइम टू गो अहेड एंड टेक अ नेक्स्ट स्टेप। और अगर वो ने लीगली मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं लेती, तो फिर मैं बाद में शायद ले ही नहीं पाती। जैसे आप लीगल नोटिस का बार-बार ज़िक्र कर रही हैं, कुछ लोग हाँ ऐसे जी। एलिगेशंस आप पे लगा रहे हैं कि लीगल नोटिस नहीं, आपने सिर्फ एक मेल ड्राफ्ट करके भेज दिया और वो लीगल नोटिस नहीं हुआ। तो आपके पास अगर लीगल नोटिस की कोई कॉपी हो जो आप एबीपी लाइव के साथ शेयर करना चाहते हो? शेयर मैं अभी यहाँ कैसे करूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में ही है, बट हाँ, मैं आपको भेज दूँगी। लीगल नोटिस की भी कॉपी भेजूँगी व्हिच इज़ प्रॉपर लॉयर के थ्रू, और उसके रिमाइंडर की भी कॉपी भेज दूँगी, फिर हमने कंप्लेन भी की थी, वो सब मैं आपको कॉपीज़ भेज दूँगी। तो ये लीगल नोटिस आपने किस ईयर में भेजी? ये अभी अभी 10 महीने हो गए हैं इसको, 10 और मंथ्स। रिमाइंडर कब भेजा गया था? उसके 2-3 महीने बाद। ओके, किसी का भी जवाब नहीं आया? नहीं, नहीं, कोई जवाब नहीं आया। ये जो नोटिस आपने भेजा वो रवि किशन के कौन से एड्रेस पे भेजा, कहाँ भेजा गया? उनके सारे एड्रेसेस पे भेजा, उनके यहाँ पे जो बॉम्बे का एड्रेस है, गोरखपुर का एड्रेस है, उनकी मेल है, मेल आईडी है, वो हर जगह भेजा था। वो आप तो नोटिस भेजेंगी तो आप देख लेना सारे एड्रेसेस, और रिमाइंडर में भी है और कंप्लेन में भी सारे एड्रेसेस हैं उनके। तो शिनोवा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। लीगल नोटिस मदर ने भेजा है, आपको कब पता चला कि रवि किशन आपके फादर हैं? और ये जो चीजें अभी चल रही हैं, इसको आप एज ए डॉटर, जो आप क्लेम कर रही हो कि आप रवि किशन की डॉटर हो, तो इसको कैसे देखते हो आप? तो जब मैं 15 की थी तब मॉम ने मुझे बताया कि ही इज़ माय फादर व्हेन आई आस्क्ड हर, क्योंकि मुझे ऐसे डाउट था कि वो मेरे फादर हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया, फिर मैंने उनसे बात करनी शुरू की कि आई गॉट टू नो दैट यू आर माय फादर एंड हम्म, एवरीथिंग। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट टू नो। ओके। उससे पहले आप मिले हो रवि किशन से? कब मिले हो, कहाँ मिले हो, फर्स्ट टाइम कहाँ मुलाकात हुई इनसे? हाँ, मैं मिल चुकी हूँ उनसे बहुत बार, वो घर पे आते थे बर्थडेज़ पे, और उनकी फैमिली के साथ भी मैं आउटिंग्स पे गई हूँ, और उनके पेरेंट्स से भी मैं मिल चुकी हूँ, उनके पेरेंट्स के साथ भी हम बाहर जाते थे एक टाइम पे, तो मिल चुकी हूँ उनसे, बहुत बार मिल चुकी हूँ। तो जितनी बार आपकी उनसे मुलाकात हुई, कैसा बॉन्ड रहा है उनके साथ? आफ्टर 15 के पहले तो मुझे टू बी ऑनेस्ट याद ही नहीं है कि हमारा कैसा बॉन्ड था, क्योंकि हम लोग मोस्टली मम्मी के साथ ही मैं मिली हूँ, तो उनसे मैं अकेले कभी मिली नहीं हूँ। अकेले बैठ के कभी बात ही नहीं की है हमने। तो जब भी हम मम्मी के साथ मिले हैं, तो ऊपर-ऊपर से क्या चल रहा है लाइफ में थोड़ा बहुत, ज़्यादा कभी बात ही नहीं हुई है। जब भी हम मिले भी हैं, तो हमने ज़्यादा बात ही नहीं की है, जैसे किसी भी आप चीज़। बोल रहे हो कि आप 15 साल की थी, तब आपको अपर्णा जी ने बताया कि रवि किशन आपके फादर हैं। तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन तो शॉक्ड ही था कि उन्होंने मुझसे 15 साल तक बताया नहीं कि वो मेरे फादर हैं। बट उसके अलावा तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने एग्ज़ैक्टली कैसे रिएक्ट किया था, क्योंकि वो बहुत पहले था। बट मुझे सिर्फ़ ये याद है कि मैं शॉक्ड थी, बट मैं एक्साइटेड भी थी, क्योंकि मुझे उनका काम बहुत पसंद था। मम्मी मुझे एक तरीके से उनका काम दिखाती रहती थी, और कहीं न कहीं उन्हें मुझसे जुड़े रखने की कोशिश करती थी जब से मैं छोटी थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई उनको जानने के लिए और उनसे बातें करने के लिए। तो जब 15 इयर्स जब हो गए, मतलब लाइक 15 साल पे आपको पता चला कि रवि किशन आपके फादर हैं, उसके बाद जब आप मिले उनसे, जब आपको पता था कि ये आपके फादर हैं, तो आपकी उनसे क्या बात हुई? कुछ अगर आपको याद हो तो? तो मैंने उनको बोला, आई गॉट टू नो कि यू आर माय फादर और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, वी शुड स्पेंड सम टाइम, मैंने यही सब लिखा था उनको। तो वो मम्मी के साथ मुझे मिले भी थे वेस्टर्न में, 2-3 बार हम मिले आफ्टर आई गॉट टू नो।
आफ्टर आई गॉट टू नो आई थिंक हम सिर्फ 2-3 बार ही मिले हैं और बट वो बहुत ऊपर-ऊपर से बात हमने जब मिले हैं, उन्होंने कभी मुझे ही नेवर ट्राइड टू गेट टू नो मी उन्होंने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया कि वो मुझे जानने की कोशिश करे या बात करे मुझसे ज़्यादा, तो ज़्यादा बात नहीं। ओके, श्योर। अपर्णा जी, आपसे मैं सवाल पूछूँगी कि आप बोल रहे हो कि आप 1995 में रवि किशन जी से मिले थे। एक चीज़ मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं, मैं आपसे डायरेक्टली ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप रवि किशन जी से मिले थे, तो आप मैरिड थे कि नहीं थे? क्या था? उस वक़्त आप क्या थे? उस वक़्त क्या था कि 1995 में मैं सेपरेट होके अपनी मम्मी के यहाँ पर चली गई थी। थोड़ा क्योंकि पर्सनल रीज़न्स थे, तो मैं मम्मी के यहाँ पर गई थी। और फिर मम्मी से बात की कि मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा है मैरिज ऐसे तब। तो मम्मी ने बोला कि फिर मम्मी के यहाँ पड़ी थी काफ़ी टाइम तक। तो इसी दौरान मैं रवि से मिली थी। फिर रवि से मिली तो फिर रवि रवि ने अपनी मम्मी सबसे पहले तो मेरी मम्मी से नहीं मिले थे, अपने मम्मी-पापा से मिलाया था उन्होंने। अपनी मम्मी-पापा से मिलाया, अपने भाई-बहन सबसे मिलवाया कि वो मुझे चाहते हैं ये करके। और उसके बाद में मम्मी से भी आए, मम्मी से बात करने आए कि मैं उसको लाइक करता हूँ बहुत ज़्यादा ऐसा सब। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम लोग साथ में रहेंगे। अच्छा, नहीं जब आप रवि किशन जी से जब मिले थे, तो आपकी उससे पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन आप अलग हो चुके थे अपने हस्बैंड से, ये कहना हाँ चाह रहे हैं जी। आप? हाँ जी, हाँ जी। तो जब मुलाकात हुई, कितने मतलब कितना एक होता है ना कि आपको एक नज़र में प्यार वो सिर्फ़ फ़िल्मों में होता है, अगर वो रियलिटी की नहीं, बात करूँ तो नहीं आपको वो थोड़ा रियलिटी थी। नहीं वो रियलिटी थी, फ़िल्मी जो रियलिटी थी वो ऐसे ही थी। हाँ जी, मतलब बिल्कुल फ़िल्मी स्टाइल में आपका एक रिलेशन उनसे बहुत। बिल्ड ओके, एकदम, एकदम। 5 की बात है। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ कि ऑलमोस्ट हम लोग 11 साल तक ऑलमोस्ट 11 साल तक हम लोग साथ में ही थे, यानी साथ में मतलब डे एंड नाइट, यानी इतना साथ में थे। सुबह से रात ऑल द टाइम हम लोग साथ में थे। वो कहीं पे भी शूट करने जाते तो मैं उधर रहती थी और हमेशा साथ में थे, 11 साल तक। रवि किशन से जब आप मिले, वो मैरिड थे। क्या ये बात आपको पता थी? नहीं, पहले नहीं पता थी। पहले नहीं पता थी, हमारे काफ़ी यानी रिलेशनशिप में आई, मैं बहुत ज़्यादा उनको चाहने लगी, वो भी चाहते ही थे। बट मेरे को बहुत टाइम बाद पता चला कि वो मैरिड भी है और उनकी एक डॉटर भी है। क्योंकि मैं उनको ना बांद्रा मिलने जाती थी, तब वो बांद्रा में रहते थे। तो मैं मिलने जाती थी, तो नेचुरली उनको पिकअप करने जाती थी, हम लोग घर पे भी मिलते थे, फिर उनको ड्रॉप करने जाती थी, तो अकेले ही थे, तो सवाल ही नहीं उठता, मुझे पता ही कैसे चलेगा कि ही इज़ मैरिड। क्योंकि उनकी वाइफ़ रहती थी भाईंदर में। तो वो अलग रहती थी और वो अलग रहते थे, पता नहीं क्यों। तो तब मुझे पता नहीं था, बट उसके बाद में मुझे जब पता चला, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो तो मेरा बचपन में कुछ बौना हो गया था और ऐसे इस तरह का अभी अब यानी वो उसका एग्ज़ैक्टली डिटेल नहीं पता है मुझे गौना क्या होता है और शादी, तो बट उन्होंने ऐसा कुछ कहा, पर उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हमेशा मेरे साथ में ही रहेंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे और फिर तब उन्होंने प्रीति से भी मुझे मिलवाया, कि यानी एक फैमिली से मिलवाया, प्रीति से मिलाया, बच्चों से मिलाया, सबसे मिलाया तो ऐसा। प्रीति अ, रवि किशन जी की पहली वाइफ। हाँ, हाँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सीधे-सीधे कि जब आप पहले तो कितने समय बाद आपको एग्ज़ैक्टली अगर ईयर याद हो कि कितने साल बाद आपको पता चला? तो जब 1 आप डेढ़ साल 1 डेढ़ एक साल बाद। हाँ जी। तो जब आपको पता चला कि उनकी शादी हो चुकी है, तो एक बीइंग ए गर्ल आपको नहीं लगा कि सेपरेट हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए? अगर कोई इंसान झूठ बोल सकता है, तो आगे भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। नहीं, तब ये था कि तभी आई ऑलरेडी वाज़ प्रेग्नेंट। ओके और प्रेग्नेंट तो चलो एक अलग बात है, अब मैं गलत हूँ या सही मुझे नहीं पता बट आई वाज़ मैडली इन लव विद हिम तो अलग होने का तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको ये पता चला कि रवि किशन की पहले ही शादी हो चुकी है और उनके एक बच्चा भी है? तो मेरा रिएक्शन यही यानी क्वेश्चन था मुझे मेरे मन में कि ऐसा क्यों है और क्यों छुपाया मुझसे और ऐसा सब वो था और काफ़ी हमारी आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं हुए क्योंकि वो उस दौरान में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते थे हमारे ज़्यादा, ना कभी झगड़े हुए। बट हाँ, हमारी बैठ के बातें हुई इस बारे में। उन्होंने मुझे समझाया ऐसा कुछ नहीं है बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा कभी। अपर्णा जी, आप उनकी वाइफ से भी मिले हो, हाँ जी। प्रीति जी से मिले हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बार। पहली बार कब मिले थे और मतलब जब ये चीज़ें पता चल गई और उनको आपके और रवि किशन के रिश्ते के बारे में पता है, ऐसा आप कह रहे हो? हाँ जी, 100% पता है। 100% तो आपकी पहली बार आप कब मिले थे प्रीति जी से? पहली बार एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता प्रीति से कहाँ मिले थे, बट हाँ, ये पता है कि वो भाईंदर में रहती थी और रवि ने मुझे डिनर पे बुलाया था
उनके घर पे, प्रीति के घर पे। तो मैं डिनर पे गई थी, वो फर्स्ट टाइम था कि नहीं आई एम नॉट श्योर, आई थिंक वो फर्स्ट टाइम ही था। तो उसके बाद में तो हम मिलते रहे, उसके बाद में हम लोग घूमने-फिरने भी जाते थे, हम लोग एसएल वर्ल्ड जाते थे, हम लोग ने भागम भाग मूवी साथ में देखी, हम लोग इन ऑर्बिट में मिले, तो उसके बाद हम लोग काफ़ी मिलते-जुलते थे। अपर्णा जी, एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कह रहे हो कि हम प्यार में थे, उन्होंने कहा मैं छोड़ूँगा नहीं, तो नौबत यहाँ तक कैसे आ गई कि आपको मीडिया के सामने आना पड़ा, आपने लीगल नोटिस भेजी और इतने डिफरेंसेस कैसे आ गए और कब आए? डिफरेंसेस तब आए जब ही वो बेसिकली इनिशियली सब अच्छा था, जब शिनोमा छोटी थी तो हम लोग बहुत मिलते थे। तो हम लोग यहाँ-वहाँ होटल्स में इधर-उधर नहीं जब छोटी थी तब बहुत मिलते थे हम लोग। उसके बाद में उन्होंने ना शिनोमा से डिस्टेंस बना लिया अपना। मुझसे नहीं बनाया इतना बट उससे शिनोमा से बना लिया डिस्टेंस। तो उसके बाद में जब वो भोजपुरी मूवीज़ में आए, जब वो है ना ऊपर स्टार बनने लगे, तब उनका ना उनका थोड़ा क्या काफ़ी एटीट्यूड उनका चेंज होने लगा, वो ना दूरियाँ बनाने लगे, तो तब से स्टार्ट हुई बेसिकली, जो ग्रो होती रही। अपर्णा जी, अभी आप क्या चाहती हो? आपने आप पर एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया है। रवि किशन जी की पहली पत्नी प्रीति ने एफआईआर दर्ज कराई है, आप पर भी और आपकी बेटी पर भी, कि आप पैसे ऐंठना चाहते हो। इस आरोप को आप कैसे देखती हैं? इस आरोप को मैं ऐसे देखती हूँ कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा है जो एक्सटॉर्शन, तो एक्सटॉर्शन नहीं है, वो लीगल नोटिस भेजा गया है उनको, तो उसका एक्सटॉर्शन से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। दूसरा ये है कि मैं कैसे देखना चाहती हूँ कि अगर वो एफआईआर बिकॉज़ अगर रवि की नॉलेज मुझे नहीं लगता होगा क्योंकि अगर वो अपनी बेटी पे ही कोई बाप एफआईआर करेगा, उससे शर्म की से ज़्यादा और उससे क्या बात हो सकती है? यू नो आप कितना ट्रॉमा दे रहे हो मुझे भी, उसको भी और एफआईआर फॉर व्हाट? एक्सटॉर्शन जो लीगल नोटिस है उसको एक्सटॉर्शन कह रहे हैं वो लोग, तो उसमें एक्सटॉर्शन क्या हुआ? क्या है उनके पास में? मैंने मेल पे पैसे भेजे, मैंने फ़ोन पे पैसे यानी क्या? इज़ लीगल नोटिस एक्सटॉर्शन? जो नहीं और लीगल मैं चाहती हूँ हाँ जी। अपर्णा जी, जो आपने लीगल नोटिस भेजा है, उसमें क्या लिखा है? आप मुझे बताएँगी कि और एबीपी लाइव के दर्शकों को बताएँगी कि उसमें एग्ज़ैक्टली लिखा क्या है आपने? उसमें यही लिखा है वो लॉयर ने कि जो मेरे से इन्फॉर्मेशन ली थी आप जैसे आप पूछ रहे हैं ना, तो वैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा था आप कब मिले, कब कब बात हुई, कब आपका रिलेशनशिप में आया है, कब शिनोवा हुई, उसके बाद में कैसे हुआ? एग्ज़ैक्टली सेम जो आप पूछ रहे हैं वो मुझे लॉयर ने पूछा। फिर उन्होंने बोला व्हाट इज़ योर लाइक व्हाट इज़ इट दैट यू वांट? तो मैंने बोला कि आई वांट हिम टू यानी कि अपनी बिटिया के लिए वो केयर करे, अपनी बिटिया के लिए खड़े रहे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप क्या चाहती है बिटिया के लिए? तो मैंने बोला ऑब्वियसली अभी तो फिलहाल बहुत छोटी है, वो 25 साल की है, तो उसका आगे जाके उसका फ्यूचर होगा, वो हायर स्टडीज़ करना चाहती होगी, शादी करना चाहती होगी, यू नो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बिज़नेस करना चाहती होगी, फ्लैट लेगी अपना, कुछ भी लेगी तो उसके लिए एक तो वो लॉयर ने एक एक्स अमाउंट उस हिसाब से जो मैंने कहा कि ऐसा-ऐसा मेरी मेरी डॉटर को राइट्स चाहिए उनकी और लीगल नोटिस में काफ़ी कुछ था, तो मैं आपको भेज दूँगी तो आप वो पढ़ लेना क्योंकि काफ़ी सारे पेजेज़ थे उसमें। अप्रॉक्स कितना अमाउंट, क्योंकि इसी लीगल नोटिस के आधार पर उन्होंने एफआईआर में बोला है कि आप 20 करोड़ के आसपास समथिंग शायद कोट किया गया है एफआईआर में कि आप एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं। देखो, अब वापस वही आता है कि मैंने उनको जो लॉयर थे मेरे वापस कह रही हूँ, तो उनको मैंने इसके एक्सपेंसेस बताए कि आगे ये है, ये करेगी। ऑब्वियसली सब बच्चों का फ्यूचर होता है अपना-अपना और लिविंग स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से बोला, उसके हिसाब से उन्होंने एक एक्स अमाउंट किया है। वो उनको लीगली भेजा है, तो वो लीगली उनका जवाब दे सकते थे, राइट? तो उसको एक्सटॉर्शन का नाम ना देके हमने जो लीगल नोटिस भेजा है, उसका जवाब दे देते, वो तो बेहतर होता। शिनोवा, आपको कब पता चला कि मदर ने आपकी एक लीगल नोटिस भेजा है और आप इसका कितना पार्ट रहे हो? मैं तो बिल्कुल भी पार्ट नहीं थी इसका। मुझे पता था कि लीगल नोटिस है बट मैंने कभी पढ़ा नहीं था ढंग से कि हुँ। क्या और फाइनेंशियल राइट्स एंड ऑल तो मुझे नॉलेज भी नहीं थी अंटिल मुझे ये कभी करना ही नहीं था अंटिल लाइक द लॉयर्स केम एंड टोल्ड मी एंड आई ऑलवेज वांटेड टू नो हू माय फादर इज कि एक बार डीएनए तो करवाना था तो मेरा मेन गोल था कि मुझे डीएनए करवाना बट फाइनेंस एंड ऑल इसमें है या मम्मी ने और लॉयर्स ने मिलके एक डिसाइड किया है फिगर ये सब मुझे बहुत बाद में पता चला है। तो आप चाहती हो कि आप डीएनए टेस्ट हो? हाँ, मैं तो वही चाहती हूँ। सिर्फ अगर वही डिनाई किया कि नहीं करना है तो आप लोगों का स्टेप क्या होगा? अगर रवि किशन की साइड से ऑलरेडी वीव गॉन लीगली कि हम डीएनए टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं
बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि नहीं क्यों, मतलब एक बार करवा दो ना, अगर नहीं हूँ आपकी बेटी, अगर आप कुछ कह तो नहीं रहे वो कि हूँ या नहीं, पर अगर नहीं हूँ तो देन आपको फिर करवाना, मुझे बस यही है कि उनको करवाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो एक क्वेश्चन, क्योंकि कई हमने देखी ब्रोकन फैमिली, लाइक हर बच्चा चाहता है कि मदर फादर उसके साथ में हो, सब कुछ हो। तो आपको कभी मम्मी या पापा जो आप क्लेम कर रहे हो रवि किशन जी को, गुस्सा आया इन पे जब आपको ये सारी चीजें पता चली, लाइक आपकी बहुत मदर ने उनसे शादी नहीं की? बहुत बार गुस्सा आया, बहुत बार मुझे इतना लगा कि वो मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कितनी बार मुझे लगा वो सिर्फ बर्थडेज पे फ़ोन करते हैं, उनको पूरे साल, मतलब मैं कितनी भी बार अपने आप को ये समझाने की कोशिश करती थी कि शायद वो बहुत बिज़ी होंगे, शायद उनके पास टाइम नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लगता था कोई इंसान इतना कैसे बिज़ी हो सकता है कि वो 1-1 साल, 2-2 साल गायब हो जाए, या उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो या तो आप कह देते ना कि तुम मेरी बेटी नहीं हो या मुझे तुमसे कुछ रखना नहीं है। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने तो कभी डिनाई ही नहीं किया दैट ही इज़ अ फादर या कुछ भी। ही वाज़ ऑलवेज़ एक्सेप्टिंग कि वो मेरे फादर हैं और वो मेरे लिए रहेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब भी मुझे ये सुनने में आता था कि वो किसी को मेरा नाम भी अगर कोई पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, तो वो कहते थे कि वो दूर की रिश्तेदार है। तो तब मुझे झटका लगा ये सुन के कि ये दूर की रिश्तेदार बोल रहे हैं मुझे, और मैं यहाँ बार-बार कह रही हूँ दैट यू आर माय फादर एंड आई वांट टू गेट टू नो यू, या मैं उनके कॉल का वेट कर रही हूँ, मैं मैसेज का वेट कर रही हूँ, या मैं बार-बार फ़ॉलो अप कर रही हूँ टू मीट विद समवन हू इज़ माय फादर, क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि सिर्फ़ मम्मी ने बोला है कि वो तुम्हारे फादर है और वो डिनाई कर देते तो ठीक है, बट उन्होंने भी कभी डिनाई तो नहीं किया ना ये चीज़। क्या तो उन्होंने कभी सामने आके बोला आपको, हाँ मैं आपका फादर हूँ? ऑफ कोर्स, कितनी बार बेटी हो तुम हमारी, तुम्हारा ये वो, बहुत बार बोला है, बहुत बार बोला है एंड मुझे तो बहुत बार हर्ट फील हुआ एंड देन फिर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया गुस्से में। पर मुझे ऐसा लगा मैंने आपको ब्लॉक भी कर दिया तो एज़ अ फादर आपने 4 साल मुझसे बात करने की ट्राई भी नहीं की। मैंने तो ऐसा आपके साथ कुछ किया ही नहीं है। मतलब ऑन रिकॉर्ड ऑन द मेसेजेस कॉल्स भी मैंने आपको कभी कुछ गलत बोला ही नहीं है। तो अपर्णा जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे एक होता है आप मदर हैं, आप मदर चाहती है कि अपने बच्चे के लिए वो हर दुनिया की सारी खुशी लेके आए, बट कहीं ना कहीं समाज की, अगर सोसाइटी की बात करें, तो ये चीज जो निकल के सामने आई है, इसने आपकी पर्सनल जो लाइफ थी वो उसको कितना इफेक्ट किया है इस वक्त? बहुत डिफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा डिफेक्ट किया है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि हम दोनों ना बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं। यानी स्ट्रांग ऐसे जो इंटरव्यूज़ में वगैरह ना बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, बट कहीं न कहीं ना हम दोनों ना उनकी वज़ह से, और जो चीज़ें हो रही है, जो एफआईआर हो रही है, जो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, उसको लेके मैं और शिनोआ दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हैं इस वक़्त। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस सब की क्या ज़रूरत थी? अब सीधे-सीधे हम जा रहे हैं कोर्ट में, डीएनए की माँग कर रहे हैं। आपको करवाना है, आप करवाओ, नहीं करवाना है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएँगे। बट ये होता है एक अच्छा तरीका, क्योंकि मुझे पहले काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि आप भी एफआईआर करो, और इंटरव्यू में भी लखनऊ में मुझसे पूछा गया, आप एफआईआर करेंगी क्या? पता नहीं कौन से जर्नलिस्ट थे वो। मैंने बोला मैं बिल्कुल एफआईआर नहीं करूँगी, क्योंकि ये गंदगी में पड़ना ही नहीं चाहती हूँ मैं। यानी किसी के ऊपर एफआईआर कराओ, गंदगी फैलाओ, किसका कैरेक्टर असैसिनेट, वो मुझे नहीं करना था और ना अभी करना है। तो उसमें हम दोनों मेंटली बहुत ज़्यादा हरास्ड है और बहुत ट्रॉमा में है, जो उन्होंने मेरे साथ किया है और जो हमारी बिटिया के साथ किया है उसके लिए। मैं एक जगह आपका इंटरव्यू सुन रही थी, आपने वहां पर ये भी बोला है कि रवि किशन के कई सारे अफेयर्स रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? उसमें तो देखो, मैंने सुने हैं पर्सनली, बाकी प्रूफ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जो मैंने सुने हैं, उसी के लिए हमारा ऑन एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह झगड़ा होता रहता था, जो यूजुअली कपल्स में होता ही है। मैं आपका और प्रीति जी का, जो रवि किशन जी की पहली अच्छा, वाइफ है, उनके रिश्ते के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हो कि उनको सब पता था, उनको सब अच्छा। पता था, तो इतने वक्त तक वो भी चुप थी, आपने भी खुद को उनसे अलग नहीं किया। तो ये क्या रिश्ता है? क्योंकि जब बाद में बाहर जो लोग सुन रहे हैं ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग फील कर रहे हैं ये सब सुन के। मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग में उनको पता था,
उसके बाद में एक्चुअली पता भी उनको पहले से काफ़ी था, जो जब मैं जाती थी रवि से मिलने, जैसे मद्रास गई मैं, यहाँ गई, वहाँ गई, जब पैकिंग कर रही होती थी, प्रीति पास में ही बैठी होती थी, एज़ अ फ्रेंड। तो बैक बैक ऑफ हर हेड उनको पता था कि मेरा और रवि का अफ़ेयर चल रहा है। वो मुझसे कुछ नहीं कहती थी, वो रवि से झगड़ा करती थी। और एक बार हम जिस फ्लैट में अभी जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे भी वो आए थे, सुबह सुबह आए, फिर उनकी मम्मी आई, फिर मैं और मेरी फ्रेंड बाहर हॉल में बैठे थे, तब प्रीति आई अपनी बच्ची के साथ में कि रवि है क्या घर पे? मैंने बोला नहीं, नहीं है। मैंने झूठ बोला, बोला नहीं है, बट उनके शूज़ बाहर थे, उनकी गाड़ी नीचे थी। फिर वो आई, पूरे रूम्स में देखा तो वो इधर ही थे, घर पे थे, और ब्लैंकेट हटाया तो उनकी मम्मी भी थी साथ में, सो रहे थे खाना वगैरह खा के। तो फिर उन्होंने काफ़ी उनकी लड़ाई हुई, तभी भी प्रीति ने मुझसे लड़ाई नहीं की, उनसे लड़ाई की। मैंने मुझे कुछ नहीं कहा, उनको कहा। अब प्रीति से मेरी बात कब बंद हुई, बिग बॉस 17 में जब रवि गए थे, हुँ। तब रोज़ मिलती थी मैं प्रीति से, एवरी डे। जब बिग बॉस 17 में रवि थे, 17 में सॉरी, बिग बॉस 1 में थे, तब मैं रोज़ मिलती थी उनसे, और हमारी बातें होती थी। फिर वो काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई जो मैं बताना नहीं चाहती हूँ, कि वो उससे मैंने डिसीज़न लिया कि मैं रवि को छोड़ना चाहती हूँ। और तब से मैंने उनसे ज़्यादातर तभी इसीलिए कनेक्ट किया कि मैं चाहती थी कि वो शिनोआ को टाइम दें। उसको क्योंकि मैं बच्ची, हाँ आपको जी। यहाँ पे रोक के फिर से ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्या उन्होंने बोल दिया प्रीति जी ने, जो आपने अपने आप को थोड़ा-सा पीछे कर लिया रवि किशन जी से? ये जानना अ, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर कोई यही आरोप लगा रहा है कि जब आपको पता चला कि वो मैरिड हैं, तो आपने बैकआउट क्यों नहीं किया? और अब मैंने ऐसे पह अब हाँ। ऐसे समय में आप आए हो जब इलेक्शन का टाइम पीरियड है, क्योंकि ये बार-बार यही चीज़ें उठ रही हैं कि अचानक से जब पता चला तभी आप बैकआउट कर लेते हैं। तो प्रीति जी ने ऐसा क्या बोला था आपसे? नहीं, पहली बात तो मैंने बैकआउट इसलिए नहीं किया, क्योंकि अगर प्रीति उनकी लाइफ में थी, तो मैं भी उनकी लाइफ में थी। चलो, प्रीति से उन्होंने लीगली शादी की है, बट मुझसे जो भी सिंदूर वगैरह लगाया था, उसको मैं, यानी एक धर्म के हिसाब से तो मैं तो यानी कहीं बाहर भी जाते थे, तो मुझे एज़ वाइफ ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया सबके सामने। तो ये था, और उसके बाद भी मैं, अगर मैं नहीं अलग हुई उनसे, तो प्रीति भी अलग नहीं हुई, क्योंकि उनको भी मेरे बारे में पता था। तो वो तो अलग नहीं हुई। हाँ, मैं क्यों अलग हुई वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि बिग बॉस 1 में गए थे, तो प्रीति मुझसे रोज़ मिलती थी, और प्रीति ने कहा कि उनका किसी के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग अफेयर चल रहा है। तो नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो इसलिए मैंने रवि को फ़ोन किया, मतलब हमारे बीच में अब कुछ नहीं, बट हाँ, मैं अपनी बिटिया की वज़ह से तुमसे जुड़ी रहूँगी। तो ये जो अफेयर वाली बात प्रीति जी ने आपको बताई, आपने कन्फ्रंट किया कि ऐसा है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं नहीं, ऐसा है? नहीं, 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 वो आज तक कन्फ्रंट नहीं, नहीं, उन्होंने कन्फ्रंट नहीं, उन्होंने बोला कुछ नहीं है ऐसा। आपको नहीं लगता हो सकता प्रीति जी ने आप लोगों को हटाने के लिए झूठ बोल दिया हो नहीं, कुछ ऐसा, आपको नहीं नहीं, लगा? नहीं, नहीं, उन्होंने हटाने के लिए बोला, मुझे पता है, बट उन्होंने झूठ नहीं बोला, ये भी मुझे पता है। ओके, मतलब आप मानती हो कि उनका जो उन्होंने हाँ रिलेशनशिप जी, किसी और से होने की हाँ बात जी, बोली थी, वो एग्ज़ैक्टली हाँ, था। हाँ जी। ओके, अपर्णा जी, अभी आपका अगला कदम क्या है? आप एग्ज़ैक्टली आप चाहते क्या हो इस वक़्त? आप चाहते हो कि रवि किशन जी सामने आएँ, माफ़ी माँगे, या क्या आप ये जो कुछ भी हो रहा है लीगल नोटिस जाना, इसके इरादे क्या हैं? मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ कि अभी हमने हाई कोर्ट में ऑलरेडी अपील कर दिया है डीएनए टेस्ट के लिए, तो बस वो आए और अपना डीएनए टेस्ट करा दे। वो उसके सिवा मैं पहले स डे 1 से कुछ नहीं चाहती थी, और अभी भी वो ही चाहती हूँ मैं। मतलब आप हाँ, चाहती हैं और शिनोवा भी यही चाहती है कि डीएनए टेस्ट हो। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि इस बीच इतना कुछ हुआ है कि आपके फ़ोन पे, मैसेज पे, किसी पे भी रवि किशन जी से बात हुई हो या उनके किसी करीबी से बात हुई हो? उनके किसी करीबी से तो मेरी कभी बात नहीं हुई है। हाँ, रवि से तो मेरी बात हुई, 2021 तक मेरी बात हो रही थी रवि से। 2021 तक, उसके बाद हाँ से जी। आज तक कोई बात नहीं हुई है। आज तक कोई बात नहीं हुई है। हाँ, अच्छा, तो 21 के बाद से ना शिनवा की, ना मेरी, हमारी ना चैट हुई, ना बात हुई, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो 2021 हो गया है और 24 चल रहा है। बीच का जो गैप रहा है, आपने लीगल नोटिस तो अभी 10 महीने पहले भेजा है। तो हाँ, ये यानी 2 साल बाद हाँ, बेसिकली, बातचीत बंद होके 2 साल बाद, तो 1-2 आप साल बाद। क्या ऐसा आया कि आपको लगा कि नहीं अब लीगल नोटिस भेजना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं वेट कर रही थी, देखो एक 27 साल का रिलेशनशिप में आपको एकदम इंस्टेंट आप कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हो। वो तो मैं वेट कर रही थी कि
चलो, क्योंकि हमारा बहुत बार हो चुका है, बहुत बार। हमारे झगड़े होते हैं, हमारी बातचीत बंद हो जाती, फिर वापस स्टार्ट होती, फिर हमारे झगड़े होते, फिर बातचीत बंद होती, फिर वापस स्टार्ट हो जाती। तो मैं वेट कर रही थी कि ये वन ऑफ द फाइट है जो ठीक हो जाएगी, पर वो ठीक हुई नहीं। उन्होंने यानी ही आई मीन उन्होंने कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की। और दूसरा, मैं सिंगल मदर हूँ, तो मेरे को और वर्किंग वूमन हूँ, तो मेरे को इतना सारा काम रहता है कि मैं क्या-क्या करूँ, घर सँभालूँ, बच्चे को सँभालूँ, अपना काम करूँ। तो वो भी था कि मैं बहुत बिज़ी भी हो गई थी और मैंने ज़्यादा वेट भी नहीं किया। मैंने मैं आई मीन हार्डली एनी वेट किया है। अच्छा अपर्णा जी, एक बच्चे को पालना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मुंबई जैसे शहर में रहते हो जो इतना एक्सपेंसिव है। 25 साल की शिनोवा हो चुकी हैं। ये 25 साल में आपने कैसे पाला? लाइक फाइनेंशियली भी मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या रवि किशन जी ने हेल्प की किसी प्रकार की? कैसे शिनोवा 25 साल की हो गई, आपने कैसे पाला? देखो, जब शिनोआ से पहले तो मैं जर्नलिस्ट थी, पीआर थी और मैं फ़ोटोग्राफ़र थी। बट हाँ, शिनोआ के होने के बाद में फिर मैंने कैटलॉग इंडस्ट्री है, जो मेरे क्लाइंट सारे सूरत के टेक्सटाइल ओनर्स हैं, तो मैं ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड जाके शूट करती थी, कैटलॉग शूट करती थी, जिसमें एक्ट्रेस हो तो एक्ट्रेस, मॉडल, मेकअप, हेयर, फ़ोटोग्राफ़र, लोकेशन, खाना, कन्वेंट्स, एवरीथिंग मैं सिंगल हैंडेडली हैंडल करती थी। तो 7-8 साल तक मैंने ये काम किया। फिर मैंने एक बॉम्बे में रेस्टोरेंट भी खोली, वो 1 साल तक मैं उसमें थी, तो मैंने बहुत मेहनत की है। मतलब शिनोवा के बड़े करने में रवि किशन जी की हाँ तरफ जी, से फाइनेंशियल कुछ कोई भी कुछ हेल्प नहीं, नहीं की। कुछ नहीं, आज कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक आज रुपए तक भी कुछ नहीं, नहीं, नथिंग। नथिंग, क्योंकि देखिए एक्सटॉर्शन वाली बात आ रही है तो मुझे ये पूछना भी पड़ा कि इतना, अगर वो बेटी है उनकी जो क्लेम कर रहे हैं आप लोग, तो कुछ तो कभी उसकी पढ़ाई से रिलेटेड बाकी चीजें कभी नहीं। नहीं, पढ़ाई के लिए तो वो 10th में थी, तब उसका ट्यूशन था जो 1 लाख 1 लाख 10,000 20,000 ऐसा कुछ तो था, तब उन्होंने 10,000 दिए थे मुझे, अच्छा, ओके। बस। और वैसे नहीं, ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि देखो क्या हुआ, जब ज़रूरत थी तब मैंने माँगा, जब ज़रूरत थी तब एक आध बार शिनोवा ने भी माँगा। बट भगवान की दया से आई वाज़ डूइंग वेरी वेल वर्क वाइज़, तो ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने उनसे हमेशा फ़ोर्स किया और हमेशा आर्ग्यूमेंट किया मैंने उनके साथ में, यही कि शिनोवा से मिलो, शिनोवा को टाइम दो, उसको जानो-पहचानो, क्योंकि आगे जाके बच्ची बड़ी होती है तो उसको ऐसा नहीं लगे कि मेरे फादर मेरे साथ में नहीं थे, वो मेरे को लाइक नहीं करते, मैं केयर नहीं करते मेरी। तो ये मेरा कंसर्न था बेसिकली। तो मीन्स बेसिकली अगर आपको कभी जरूरत पड़ी उनसे मांगा आपने तो उन्होंने दिया, डिनाई नहीं किया। नहीं, उन्होंने दिए ना, 10,000 दिए मुझे तभी, बट तो बाकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, सोशल मीडिया में बहुत सारी फोटोज वायरल हो रही हैं जिसमें छोटी बच्ची भी है, आई गेस आप हैं शिनोवा, या है, तो वो मतलब सच्ची फोटो है कि फेक फोटोज वायरल हो रही है, मैं ये पूछना फेक चाहती फ़ोटो कैसे होती है बताओ मुझे? वो हूँ शिनोवा आजकल। शिनोवा ही है। हम्म, तो वो फोटोग्राफ्स भी आप एबीपी लाइव के ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती हैं, तो प्लीज शेयर करिएगा। मैं शेयर अभी तो नहीं कर सकती हूँ, यानी मैं तो इस पे हूँ ना फ़ोन पे। मैं आपको भेज दूँगी फ़ोटोग्राफ्स, आप मैं मुझे आपको भेज व्हाट्सएप कर दूँगी। हाँ अच्छा जी। शिनोब, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि डीएनए टेस्ट के लिए जो आप लोग जिसके लिए कोर्ट भी गए हो, डीएनए टेस्ट हो जाता है, उसके बाद क्या? अगर हो जाता है तो? तो उसके बाद आई गेट टू नो दैट ही इज माय फादर फॉर श्योर, दैट्स इट। तो अगर उसके बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लाइक एज़ अ फैमिली आप लोगों को, मैं आपको क्या एज़ अ जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकती हूँ कि मुझे एक्सेप्ट कर ले। उन्होंने कभी किया भी नहीं है, बट आई वांट टू जेन्युइनली नो हू माय फादर इज। मतलब आइडियली तो वो दोनों मम्मा और पापा तो यही कहते हैं कि उन्होंने तो हमेशा यही बताया ना दैट ही इज माय फादर। तो आई जस्ट वांट टू नो डीएनए टेस्ट करा के कि कर। और हमने कितनी बार कोशिश की अदरवाइज भी उनसे बात करने की और उनके टच में आने की। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे उछाल देना था सब कुछ, एक्सपोज कर देना था, वो मैं कब का कर लेती। मुझे 7 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। जब मैं शुरू कर रही थी, अगर पब्लिसिटी होती तभी कर लेती ना, या मैं तभी उनको, मैंने आज तक धमकाया नहीं उनको, एक बार भी ब्लैकमेल नहीं किया होगा मैंने कि आई विल एक्सपोज दिस और आई विल टेल दिस टू एनीबॉडी, नथिंग। आई जस्ट रिस्पेक्टफुली जस्ट लेफ्ट दैट रिलेशनशिप। बट देन फिर मुझे लगा कि वो कभी तो बात करने की कोशिश करेंगे, ऐसा तो नहीं था कि मुझे कभी उनसे बात नहीं करनी थी। आई वांटेड टू जैसे टॉक टू। आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हो, काफी टाइम हो गया, 6-7 साल आपको हो गए हैं। क्या रवि किशन जी ने कभी आपकी मदद की हो यहाँ पे आपको नहीं, थोड़ी सी सेटल डाउन नहीं, करने के लिए? नहीं। नहीं की। अभी जैसे ये चीजें अब मीडिया में है, एवरीबडी नोज, तो इस अब जानने के बाद आपको कुछ
आपके वर्क प्लेस पे किसी तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, या कुछ कमेंट्स, क्योंकि ये कई सारी चीजें, कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं एक्चुअली इस खबर लकीली पे, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। नहीं, लकीली जो भी मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं, दे आर ऑल सेइंग वी आर विथ यू एंड कुछ भी बात करनी है तो कॉल कर लेना एंड स्टे स्ट्रांग। एंड मुझे तो 99% द पीपल दैट नो मी वो पॉजिटिव रहे हैं। और काम वाइज तो ऑडिशन आ रहे हैं मुझे, तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है मुझे। होपफुली ना हो, इज व्हाट आई एम होपिंग, क्योंकि मेरा तो इंटेंशन बिल्कुल भी ये, मैंने अपना काम और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अलग रख रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मैंने अपना नाम 7 साल पहले उनसे जोड़ना था तो मैं पहले ही जोड़ देती। मैं इंडस्ट्री में उनका नाम लेके एंटर भी नहीं की थी, किसी को पता ही नहीं था कि वो मेरे फादर है। मैंने उनके बेसिस, उनके नाम के उससे कनेक्ट होके कभी भी काम नहीं लिया है, मैंने ऑडिशन से ही किया है। तो मैं अभी भी वही सोच रही हूँ, मैं अभी भी वही चाह रही हूँ कि अगर मैं ऑडिशंस कर रही हूँ या खुद के काम से कर रही हूँ तो मैं खुद से ही कर रही हूँ। मैं खुद ऑडिशन देके ही करना चाह रही हूँ, उनके नाम से जुड़ के कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो और शुनो, वैसे भी मैं फ्यूचर किया ही नहीं है। प्लान्स क्या है? आप इंडस्ट्री में हो, इसी इंडस्ट्री में रह के अपने करियर को बढ़ाना चाहती हैं, या आपने फ्यूचर को लेकर क्या सोच रखा है अपने? अब मैंने बचपन से तो एक्टिंग का ही सोचा है, तो यही करना चाहती हूँ। मैंने लर्न भी वही किया है, आता मुझे टू बी ऑनेस्ट अभी तक वही है। बाकी मैंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है। आई थिंक आई एम जस्ट 25, तो अभी बहुत एक्सप्लोर करना है मुझे, बहुत सारी चीजें सीखनी है। तुम्हें वो एक्टिंग नहीं भी, करना है योगा? योगा भी सीखना है मुझे, बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो योगा टीचर बनना है। अभी तक वो मुझे बट हाँ। ओके, लाइक आपको एक्टिंग का बहुत शौक है और आप इसी को चाहती हो कि आप करियर में इसी को आगे हाँ, लेके जाओ। यही चाहती थी। उन्होंने भी मुझे बहुत पुश किया था कि तुम करो और ये सब एंड ऑल, क्या बोला था, कुछ बताएंगे? कि आपने करो उनके तुम साथ, मतलब स्टार्ट। जब भी आपकी बात हुई, आपने शेयर किया कि मुझे बड़े होके एक्टर बनना है, तो उनकी तरफ से कोई सजेशंस आए हों, कुछ बोला हो आपको? हाँ, एक बार मैं कुछ शूट करने गई थी तो मैंने उनको बोला था कि मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ और मैं शिवर होने लग जाती हूँ। तो उन्होंने बस बोला था मुझे कि कैसे फेस करना है जब आपको ऐसा नर्वस फील होए। तो उन्होंने सजेशन दिया था मुझे एक बार जब मैंने उनको कॉल किया था रात को। और उन्होंने बस हमेशा बोला है कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें गाइड करते रहूँगा। बट वैसे उन्होंने कभी टू बी वेरी ऑनेस्ट हेल्प नहीं की मेरी। तो व्हिच वाज़ फाइन, क्योंकि मैंने जब खुद ने शुरू कर दिया था तो फिर मैंने उनको कभी कॉल नहीं किया हेल्प माँगने के लिए एक बार के बाद में। तो तो दैट वाज़, इंडस्ट्री में कैसे एंट्री हुई आपकी? लाइक पहला कौन-सा प्रोजेक्ट था? कैसे गए? कहाँ से आपको पता चला कि नहीं, आपको यहाँ ऑडिशन के लिए जाना है? क्या था? हाँ, तो मैंने तोएब, एक एजेंसी है, तो मैंने तोएब जॉइन किया, फिर उधर से ऑडिशंस करना शुरू किया। फिर देन आई लेफ्ट तोएब का एंड हो गया मेरा। एंड देन उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स लिए मेरे फ्रेंड्स के थ्रू या जो भी मेरे एक्टिंग क्लासेस में होते थे उन लोगों के थ्रू। फिर मैंने बहुत सारे ऑडिशंस देने शुरू कर दिए, सबको मैं अपनी प्रोफाइल भेजती रहती थी। फिर मुकेश छाबड़ा के थ्रू मुझे एक ऑडिशन आया था उनकी कास्टिंग कंपनी से। तो उनको वो अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे बुलाया इन पर्सन। फिर कुणाल कोहली जो डायरेक्टर है उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया इन पर्सन। फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया। फिर मुझे हिकअप्स हुकअप्स वो वेब सीरीज मिली जो मैंने की। फिर वो देखा साउथ के किसी डायरेक्टर ने, चेतन ने। तो उन्होंने फिर मुझे हैदराबाद बुलाया, वहाँ पे फिर मैंने एक तेलुगु फ़िल्म की, जो अभी भी एडिट चल रहा है जिसका। और फिर मैंने एड्स करती रह गई, तो उनका नाम तो मैंने इन जनरल भी कभी नहीं लिया एंड आई न्यू कि मैं कर लूँगी, अपने आप से ही कर लूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी आपको। अपर्णा जी, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि कन्वर्सेशन हमारी बढ़ती जाएगी। मैं अभी आपकी बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली हुई है, तो अच्छा। इसका क्या, कब क्या होने वाला है, आगे को लेकर क्या है? आप अपने वकील ये से बताइए। कल 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 होगा कोर्ट के, यानी फाइल तो कर दी है और हियरिंग कल है इसकी। तो कल पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट क्या कह रहे। और आई होप इट गोज इन अ फेवर एंड दे पास अ जजमेंट ऑफ डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट। ठीक है अपर्णा जी, थैंक यू सो मच, एंड शिनोबा, थैंक यू सो मच एबीपी लाइव से जुड़ने के लिए। तो मैं चाहूंगी, आपने जो लीगल नोटिस की बात की, जो फोटोग्राफ्स की बात की, वो जो मैं भेज दूंगी। वो आप शेयर करिएगा। और ओके।
बस लास्ट में मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपको क्या लगता है कि गोरखपुर की सीट एक बार फिर से रवि किशन जी जीत पाएँगे या नहीं? हाँ जी। हाँ जी, 100%, शिनोवा 1000%। आपको क्या लगता है शिनोवा? मैं तो उनका कुछ बुरा चाहती नहीं हूँ, ना ही मैंने एक बार भी उनके अगेंस्ट कुछ बोला है। आई रियली एप्रिशिएट हिज़ वर्क और उन्होंने हमेशा इतनी मेहनत की है, तो हाँ, वो होगा तो हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ बुरा हो या उनको सीट ना मिले या कुछ भी। तो आप क्या बोलना चाहते हो अगर एबीपी लाइव के थ्रू आपको अगर एक मौका मिले कि आप रवि किशन जी अगर यहाँ ये इंटरव्यू हमारा सुन रहे हो तो आप दोनों क्या बोलना चाहते हो? मैं पहले अपर्णा जी आपसे पूछना चाहूँगी। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम कुछ चाहते नहीं है, बस आप एक्सपेक्ट अपनी डॉटर को, अपनी बिटिया को एक्सेप्ट कर लो। मैं यही बोलना चाहती हूँ। बाकी वो जितना राइज़ करे अपने फ़िल्म करियर में और पॉलिटिक्स में, उसके लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ उनको। शिनोवा आप क्या कहना चाहती हैं रवि किशन जी से? कि मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मुझे मतलब बहुत बार ऐसा लगा कि आपने क्यों किया, जो भी किया, कितनी चीज़ें एंड आई नेवर वांटेड टू एक्सपोज़ दिस मैटर लाइक दिस बट कोर्ट जाना ही पड़ा क्योंकि आपने बहुत बार इग्नोर किया हमें। तो एट द एंड कि then we had to choose this route and things have come out like this and बहुत सारी disturbing चीजें हो रही है which is not what I wanted but यही है कि I do want to know who my father is and I do have the right to know who my father is by law as well तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप DNA टेस्ट करवा लो बस और मेरे क्वेश्चंस का that's it. और क्या लास्ट क्या बोला ये आपने? का जवाब दे दो जो भी है मेरी क्वेश्चंस क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो मुझे इतने साल से तो आई होप रवि किशन जी ये इंटरव्यू देखें तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसका जवाब आप लोग तक जल्दी पहुंचे और अपर्णा जी और शिनोवा आप दोनों का थैंक यू एबीपी लाइव से जुड़ने के लिए। इस इंटरव्यू में बस इतना ही। अपर्णा और शिनोवा की बातें आपको कैसी लगी, उनकी बातों में कितनी सच्चाई लगी और रवि किशन जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस इंटरव्यू में बस इतना ही। आप तमाम छोटे बड़े और चुनावी अपडेट्स जानने के लिए बने रहें एबीपी लाइव पर।